नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज़ में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नज़र 24 जनवरी की खबरों पर। शामली के वर्मा मार्केट स्थित मोबाइल की दुकान पर दो युवक मोबाइल चोरी करते रंगे हाथों दबोचे जाने का आरोप लगाते हुए दुकानदारों तथा उनके कर्मचारियों ने दोनों युवकों की जमकर धुनाई की। पुलिसकर्मियों के सामने करीब 20 मिनट तक युवकों की पिटाई होती रही, जिसके बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वही मौके से पुलिस ने एक अन्य युवक को भी हिरासत में लिया है। चैनल पर दिखाए जा रहे आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि किस कदर लोग अपनी समझदारी का परिचय देते हुए इन दोनों युवकों की बेरहमी के साथ पिटाई कर रहे हैं। दोनों युवकों पर दुकान से मोबाइल चोरी करने का आरोप है। दरअसल शामली के वर्मा मार्केट स्थित लक्ष्मी मोबाइल हाउस के नाम से मोबाइल की दुकान है। बताया जाता है गुरुवार शाम दो युवक दुकान पर मोबाइल खरीदने के लिए आए और कई मोबाइलों को देखा गया। आरोप है कि इसी दौरान एक युवक ने मौके का फायदा उठाते हुए मोबाइल चोरी कर लिया, जिसके बाद युवक अपने अन्य साथी के साथ रफू चक्कर हो गया। लेकिन इसी दौरान दुकान पर मौजूद कर्मचारी को चोरी की घटना की भनक हुई और उसने आरोपी युवक को दौड़कर पकड़ लिया, जिसके बाद दुकान पर मौजूद करीब आधा दर्जन युवकों ने दोनों युवकों की जमकर धुनाई की। सरेआम बेल्टों से पीटते हुए उसको दुकान के अंदर ले गए और करीब 20 मिनट तक पुलिसकर्मी की मौजूदगी में पिटाई की गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने पकड़े गए आरोपी युवकों को हिरासत में लिया। इसी दौरान भीड़ भाड़ को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने एक अन्य युवक को भी हिरासत में लिया है। आरोपी ने अपने नाम अक्षय व जैन निवासी काउंसिभाल का बताया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारे पे निकाल लोगे कर देंगे भोसड़ी का चोर है अरे मेरे को कौन है भाई तो छुपा क्यों ना तू हम सारे काट लोगे तो भोसड़ी चोरी करे छुपाने नहीं मारो ना भाई बेटे कहां से लाया हो क्या करेगा इसमें है आती चूक करी हो रुक जा एक मिनट तू एंगल का बना ऐसे थोड़ी रखी सामने बड़ा हमारा बेटा यार हां प्लीज कहां से लाया तुमने दुकान से चालू हुआ का बोल दो अरे मैंने उठाया भाई ओ पे चुप और किसने उठाया बोल मैंने उठाया भाई और किसने उठाया अरे मैंने नहीं उठाया भाई कहां से पाया मेरे हाथ में कहां पाया कोई नहीं पाया मेरे हाथ में कहां पाया और कहां से पाया मेरे हाथ में कहां पाया ये मतलब कैमरा लग रहा है किसने तक मारा मैंने देख लो भाई और यो कितना सा वो भाई आगे देख नहीं भाई आगे देख ले डॉक्टर साहब आ गए भाई साहब चार आदमी देख चल उड़ रहा है अरे मैं तो पहले था इधर तो कोई भी नहीं उड़ रहा मैं तो पहले जब पीछे को मुड़ गई वो तो सब यही मिल जाएगा तुमने छुपाया कहां से हो नहीं हूं मेरे वक्त अरे वो नहीं है उससे पहले फोन नाम क्या है भाई बकाया गन्ने के संपूर्ण भुगतान की मांग को लेकर शामली शुगर मिल में चल रहे किसानों के आंदोलन में पहुंचे रालोद उपाध्यक्ष जैन चौधरी ने कहा कि किसानों का गन्ना भुगतान न होने से किसान परेशान है, जिसको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार राजनीतिक दबाव में है, जिस कारण किसानों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। शामली शुगर में बकाया गन्ने का संपूर्ण भुगतान की मांग को लेकर पिछले करीब 9 दिनों से जनपद के किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। किसानों ने शुगर मिल को बंद कराकर धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते गुरुवार को रालोद उपाध्यक्ष जैन चौधरी किसानों के धरने पर पहुंचे, जहां किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले लगातार 9 दिनों से भुगतान की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन धरने पर बार बार राजनीतिक धरना नहीं है कि चर्चा की जा रही है। यही कारण है कि आज किसान परेशान है, जिसका कोई सुनने वाला नहीं है।
उन्होंने कहा कि सभी का, चाहे वे जाट, गुर्जर, मुस्लिम या अन्य कोई भी वर्ग से हो, अपनी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन किसानों की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। यदि किसान राजनीतिक से दूर होगा तो वे परेशान होगा। सरकारें किसान की नहीं मानती। उन्होंने कहा कि शामली जनपद में पिछले 9 दिनों में राजनीतिक प्रक्रिया आनी थी, वह नहीं आई। शामली वे धरती है जहां से दिए गए नारे पूरे देश में छा जाते हैं। किसानों ने केंद्र तथा प्रदेश में भाजपा की दोनों सरकारें बनाई, लेकिन आज कोई भी किसानों की बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपने आंदोलन में संयम बरतना चाहिए। वे किसानों के आंदोलन में यदि आवश्यकता पड़ी तो दोबारा भी आएंगे। ऐसा नहीं मुझ में कोई ताकत है, ये ऐसी भी कोई बात नहीं कि मैं नई बात कुछ कर रहा हूँ जो पिछले 8 दिनों से यहाँ नहीं होगी। मैं भी वही हूँ, मैं भी आपसे ही हूँ। आपको यहाँ देखकर मुझे हिम्मत मिल रही है और मैं आपके बीच इसलिए आया कि शायद मुझे देख के आपको कुछ हिम्मत मिल जाए। मैं इसी प्रयास में आया। तो एक दूसरे का सहारा बन के बात बनेगी। हमारी कोशिश यही है, सरकार में जो लोग हैं, अधिकारी मौजूद हैं और वो भी कुछ लोग रोज आ रहे हैं, कल भी यहाँ आए। जो मुझे लोगों का मन लगा, जो अधिकारी यहाँ कल बोल गए, शायद उसमें आप लोग संतुष्ट नहीं हो। तो इसलिए अधिकारी जब यहाँ आए, आपके बीच में आए, अगर उनको कोई समाधान निकालना है तो उससे कुछ ज्यादा देना पड़ेगा। तो कान खोल के लोग सुन लें। लोग बैठे हैं यहाँ, और जहां तक बात आई थी, क्योंकि आपने बहुत बड़ा विश्वास, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझको दी, आपने कहा कि बात होनी चाहिए और मैं पहल करूं। मैं अपने तरफ से स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि मैं आपके साथ हूं। यहाँ फैसले जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मुझे इतना अनुभव नहीं है, लेकिन चौधरी उपाधि होती है। चौधरी तो हर एक आदमी है जो सक्षम है फैसले लेने में। आप सब चौधरी हैं यहाँ, और इसलिए यहाँ बैठ के चंद लोग तय कर लो, रणनीति बना लो। लड़ाई आगे लड़नी है, उसके लिए भी तैयार है। कोई समाधान आज निकलता हो तो उसके लिए भी तैयार है। और बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ, मैं नहीं, मेरे समझ से परे जब लोग कहते हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट बैंक राजनीति मत करो। राजनीति और किस लिए होती है? वोट बैंक होना चाहिए। वोट बैंक का दबाव राजनीति में कमजोर हो गया है। जिस दिन इस देश में किसान मजदूर का वोट बैंक हो जाएगा, सारी सरकारें जो आपके कहे से चलेंगी, आपके चारों तरफ घूमेंगी, सरकारी तंत्र आपके कहे में रहेगा। लेकिन हमारा वोट तो नहीं ना, वोट तो गुर्जर का है, वोट जाट का है, वोट हिंदू का है, वोट मुसलमान का है। तो इस चीज को दूर करो, राजनीति से मत डरो। चौधरी चरण सिंह जी ने गांव में रहने वाले लोगों के अंदर वो चेतना जगाई थी और सीधे साधारण ईमानदार लोगों का चयन कर करके उनको देश की संविधान के मानने के लिए देश के सदनों में भेजा था, चाहे दिल्ली की हो पंचायत, चाहे लखनऊ की पंचायत। तो राजनीति से मत डरो। यहाँ का आदमी तो बहुत पॉलिटिकल है। अपर दोआब शुगर मिल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर शामली शुगर मिल में चल रहे किसानों के आंदोलन में शुगर मिल को बंद कराए जाने के बाद कृषकों द्वारा बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाते हुए पेराई सत्र 2018-19 का समापन करने की मांग की है। गत दिवस शामली शुगर मिल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने जिलाधिकारी शामली को पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि अपर दोआब का पेराई सत्र 2018-19 में गन्ना क्रय केंद्र पेराई कर चीनी उत्पादन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन गत 16 जनवरी को रात्रि करीब 9:30 बजे कृषकों द्वारा पेराई सत्र को अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कर दिया गया। 16 जनवरी से 23 जनवरी तक किसानों के धरने देकर पेराई सत्र को बाधित किया हुआ है। कंपनी के इकाई के प्रबंधक द्वारा धरना स्थल पर पहुंचकर एकत्रित किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान पेराई सत्र 2017-18 की बकाया धनराशि को 20 दिनों के अंदर अदा करने का आश्वासन दिया गया। पेराई सत्र 2018-19 के गन्ना मूल्य भुगतान भी अदा करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी कोटे से वितरित चीनी के 85% का भुगतान प्रत्येक माह करने का आश्वासन दिया गया। नियमित रूप से धरना स्थल पर एकत्रित कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान के संबंध में अवगत कराया गया। धरना समाप्त कर पेराई सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आग्रह भी किया गया, लेकिन धरना स्थल पर इकट्ठा किसानों ने पेराई सत्र को आगे चलाने के लिए कोई सहयोग नहीं दिया।
पेराई कार्य भी शुरू नहीं करने दिया जा रहा। कंपनी अपने अथक प्रयास करने के बाद भी मिल को सुचारू रूप से कृषकों द्वारा बाधा उत्पन्न करने के कारण चलाने में असमर्थ रही है। धरना समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है, जिस कारण कारखाने का पेराई सत्र 2018-19 आगे चलना संभव नहीं हो पा रहा। उन्होंने उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पेराई सत्र को तत्काल प्रभाव से सत्रावसान करने की अनुमति प्रदान करने की मांग की है। शामली के गौशाला रोड स्थित लगे ट्रांसफार्मर में करंट आने से एक गोवंश की मौत हो गई। गोवंश की मौत से हिंदू संगठनों के लोगों में रोष फैल गया और उन्होंने विद्युत विभाग पर लापरवाही बरते जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। शामली कोतवाली क्षेत्र के गौशाला रोड पर विद्युत विभाग का एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, जो पिछले काफी दिनों से खुला हुआ है और ट्रांसफार्मर की बैरिकेडिंग न होने से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। गुरुवार को वहां आसपास टहल रहे एक गोवंश ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया, जिससे वहां फैल रहे करंट की चपेट में आ गया। करंट लगने से गोवंश की दर्दनाक मौत हो गई। गोवंश की सूचना पर मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और विद्युत विभाग पर लापरवाही बरते जाने का आरोप लगाया। गणतंत्र की पूर्व संध्या पर शामली के पुलिस लाइन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पूर्व तैयारियों का जायजा लिया गया। सीओ सिटी अशोक कुमार ने शामली तथा आसपास क्षेत्रों से भाग लेने वाले स्कूली बच्चों के कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के आदेश पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पुलिस लाइन में गणतंत्र पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसमें शहर तथा आसपास क्षेत्रों के स्कूली बच्चे अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करेंगे। उक्त कार्यक्रम को भव्य बनाए जाने के लिए पूर्व में तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।